नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं और इनका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, इस एक स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। पहला सवाल देखिएगा। सवाल पर चलने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे पास अगर मूलधन है यानी कि जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाई 100 किया जाए, है ना, डिवाइड बाई 100 किया जाए तो हमारे पास निकल कर आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल कर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। पी क्या है? मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल, आर रेट है यानी दर है, और टी टाइम है ना, कितने समय के लिए उधार दिया गया है या फिर उधार लिया गया है। तो ये तो हो गए सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। फार्मूले के यूज़ हम लोग करेंगे, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सवालों को जल्दी लगा पाएंगे, कम समय में लगा पाएंगे। पहला सवाल देखिएगा। 7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? आपके पास यहाँ पर मूलधन है, 4 वर्ष टाइम दिया गया है, और ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है 1800 रुपया। आप रेट नहीं निकाल सकते क्या इस फॉर्मूले के यूज़ करके? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट रखेंगे जो कि 1800 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 और इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल कितना है? 7500। तो ये हो गया 7500 इंटू यहाँ पर रेट नहीं पता हमको, यही फाइंड करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ 4 वर्ष है तो टाइम हो गया 4, और डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे? 100 कर देंगे, है ना। देखिए, 2 जीरो से इधर 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, काटेंगे 25 या 75 हो जाएगा, और 25 चौके ये हो जाएगा 100। तो 4 से ये 4 भी कट गया और 3 इधर आ जाएगा, तो 18/3 यानी कि 6%, है ना। तो 6 इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी रेट हमारा कितना होगा? 6% के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला वाला मेथड। अब इसको समझ के लॉजिकल तरीके से कैसे लगा सकते हैं? देखिए, इसमें कह रहा है कि भाई 7500 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1800 रुपये मिल रहा है। तो ये 1800 रुपये जो ब्याज मिला है, 1800 रुपये जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है? वो मिला है 7500 रुपये पर, है ना। तो जिस पर मिलता है कोई भी चीज़ उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो 7500 रुपये पे 1800 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला है, ठीक है। ये 4 साल में मिला है, लेकिन जो दर होता है, रेट होता है, वो 1 साल का ब्याज होता है। ये तो बात हमको पता है ना, 1 साल का होता है। तो 4 साल में भाई 7500 रुपये पर 1800 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 4 कर देंगे हम लोग, है ना, तभी तो हमको 1 साल का ब्याज पता चल पाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा 1 साल का ब्याज, निकाल लेंगे। यहाँ 0 से 0 ये कट गया। अच्छा, ये जो निकल कर आएगा ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी, है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमको बदलना है परसेंट में, तो 100% से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अब निकल गया। देखिए, ये हो जाएगा 25 या 75, और 25 चौके 100, और 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका 6% आ गया। ये 1 साल का ब्याज है, और 1 साल का ब्याज ही हमारा क्या कहलाता है? रेट कहलाता है ना, वार्षिक ब्याज दर। तो 6% ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और एकदम खतरनाक भी है। एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि 9800 रुपये है, यानी कि 5 साल में कितना राशि बन रहा है? 9800 रुपये। ये 9800 रुपये क्या है? ये आपका दोस्तों मिश्र धन है। मिश्र धन कब होता है? तो मिश्र धन होता है दोस्तों मूलधन और इंटरेस्ट मिला के, है ना, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर मिश्र धन निकलता है, अमाउंट निकलता है। तो यहाँ पर कह रहा है, और उसी रेट पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि कितनी है? यहाँ पर 12600 रुपये। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई मूलधन है, ठीक है, और
5 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाती है, 9,800 रुपये हो जाती है। ये कितने साल में हो रहा है, तो ये आपका 5 साल में हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 साल में, है ना, यहाँ से 10 साल में, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में हो रहा है 12,600, कितना हो रहा है, 12,600 रुपये हो रहा है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि भाई यहाँ से 5 साल और यहाँ से टोटल 10 साल, 10 साल में इतना मिश्र धन और 5 साल में इतना मिश्र धन, यहाँ पर मूलधन फिक्स रहता है, ठीक है। साधारण ब्याज में यही एक खूबसूरती है कि मूलधन इसमें फिक्स रहता है। बढ़ेगा तो सिर्फ क्या, इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पैसा बढ़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज बढ़ा होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए कि कितना इंटरेस्ट मिला है। मतलब भाई 5 साल में यहाँ से यहाँ 5 साल था और यहाँ से टोटल 10 साल था, तो मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में कितने का गैप है, 5 साल का। तो इस 5 साल में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट बना होगा, ब्याज बना होगा, कितना बना है निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा देंगे हम लोग इसको, तो 00 से 00 हो गया ये, और 16 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 8, और 11 में से 9 गया तो ये हो गया 2। ये 2800 रुपये का ब्याज मिला है, कितने साल में, 5 साल में, है ना। तो 5 साल, यहाँ से यहाँ देख लीजिए ना, 5 साल, तो 5 साल में जो ब्याज मिला वो कितना मिला यहाँ पर, 2800 रुपये, ठीक है। हमको ये देखना है, हमको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए मूलधन। मूलधन हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये बताइए दोस्तों कि 5 साल में 2800 रुपये का ब्याज बन रहा है। तो अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तो 5 साल है, यहाँ से यहाँ 5 साल में मिश्र धन कितना बन गया, 9800 रुपये बन गया है। तो 5 साल में ब्याज कितना दिखा रहा है, 2800 रुपया। तो मूलधन प्लस ब्याज 5 साल का कितना बना, 2800 रुपये, 2800 रुपये। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 5 साल में, 9800 रुपये हो गया। यानी कि यहाँ से मूलधन कितना रहा होगा, 98 28 घटा देंगे 7000 आ जाएगा कि नहीं। तो 7000 रुपये हमारा क्या था, ये था मूलधन, ठीक है। अब 5 साल का ब्याज कितना है, ये है हमारा। तो देखिए ब्याज कितना बन रहा है 5 साल का, 2800 रुपये। ध्यान देते जाइएगा, 2800 रुपये किस पर, मूलधन पर। मूलधन पर ही ना ब्याज बनता है, तो मूलधन नीचे रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो 5 साल का ब्याज है, हमको 1 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि हमको रेट निकालना है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर देंगे यहाँ पर, ये 1 साल का ब्याज हुआ। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। काट पीट लीजिए इसको, ये कट जाएगा, 14 से कटेगा, 14 दूना 28 और 14 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 70, 5 पचम 25 और ये 4 बार में कट गया, तो 4 दूना यहाँ पर 8% आ जाएगा। 8% विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सभी को उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर मूलधन मिल गया है, इंटरेस्ट मिल गया है, ब्याज मिल गया है 5 साल का, ये क्या होगा, ये ब्याज होगा ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, SI = PRT/100, है ना, PRT/100। इस वाले फार्मूले से भी आप लोग रेट निकाल सकते हैं, आएगा वही चीज़, 8% ही आएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 साल में कितना हो जाता है, स्वयं का 13/8 के बराबर हो जाता है ना। यानी कि कोई मूलधन है यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा स्वयं का, है ना। तो हो जाएगा कि क्या मतलब है, मिश्रधन है वो, यानी अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ पर कुछ हो जाता है। अब स्वयं का 13/8 हो जाता है, तो स्वयं का बोला है तो जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे दिखती है ना। स्वयं का यानी कि वो मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, और हो कितना जाता है यहाँ पर स्वयं का 13 हो जाता है, मतलब 8 का 13 हो जाता है, 8 का यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, है ना। तो मूलधन था 8, ब्याज मिश्रधन कितना मिला, 13 रुपये, है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा। कितना ब्याज बना है, 8 से 13 हो रहा है पैसा, 8 रुपया था 13 रुपये हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बना, ब्याज कितना बना, 5 रुपये बना, है ना। 8 5 13 बना ना ब्याज, ये 5 रुपये। अब हमको क्या चाहिए, दर चाहिए, रेट चाहिए। तो बताइए यहाँ पर 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पर, 8 रुपये पर,
₹5 का ब्याज मिल रहा है ₹8 पर। कितने साल में? 10 साल में, है ना। ये 10 साल का बोला गया है, 10 साल में इतना ब्याज बना। तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा? डिवाइड बाई 10 कर देंगे, है ना, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। अब चूंकि ये आएगा फ्रैक्शन में तो इसको बदल लेंगे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज में, बस आ गया निकल कर आपका रेट। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी लगाते, जैसे देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है? 5 है, तो यहाँ हो गया 5 इक्वल टू P, मूलधन कितना है? 8 है, इंटू रेट, रेट कितना है नहीं पता, है ना, यही तो निकालना है, इंटू टाइम यहाँ पे 10 वर्ष, तो ये हो गया 10 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाता। तो आएगा रेट यही चीज़, मतलब यही चीज़ आएगा सब कुछ मिलाकर, है ना। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये आपका कट जाएगा 10 बार में, है ना। और मतलब 50/8, तो 50/8 या फिर 25/4 कर लीजिए, है ना। तो 25/4, ठीक है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4, तो 25/4, 25 यहाँ पर 4 हो गया। तो मतलब 12.5, 25 का आधा 12.5 और उसका फिर से आधा कर दीजिए, है ना, तो 6.25 हो जाएगा। 6.25%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अब देखिए इस सवाल को, ये भी कुछ वैसा ही टाइप का सवाल है। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 साल में स्वयं का दोगुना हो जाता है ना। मतलब ₹1 था, ठीक है, मूलधन ₹1 था, तब मिश्रधन कितना हो गया? कितना हो गया यहाँ पर? स्वयं का दोगुना हो जाता है, यानी कि ₹2 हो गया होगा। तो मतलब इसमें ब्याज कितना बना? इंटरेस्ट कितना बना बताइए? ₹1 था, ₹2 हो गया, मतलब ₹1 इसमें ब्याज जुड़ा होगा तो ₹1 ब्याज हो गया। ये ब्याज है 8 साल में बना है ना। तो ब्याज ₹1 जो है ये किस पर बना है? मूलधन पर, यानी 1 पर। ये ब्याज 1 पर बना है और कितने साल में? 8 साल में। तो 1 साल में कितना बना होगा? डिवाइड बाई 8 कर देंगे, है ना। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 1/8, 1/8 होता है 12.5%। सीधे सीधे आ गया आंसर, 12.5% रेट होगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलिए। ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस टाइप के सवालों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखिए इसको, RRB ग्रुप डी 2022 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 साल में ₹1250 और 5 साल में 2000 हो जाता है। आपको रेट निकालना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कोई मूलधन था, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में यहाँ पर ₹1250 हो जाता है, यानी मिश्रधन, ये 2 साल का है। और 5 साल में, टोटल 5 साल में कितना हो जाता है? ₹2000 हो जाता है, ठीक है, बड़े ध्यान से, ठीक है। अब इन 3 सालों में, क्योंकि ये 2 साल में 1250 हो रहा था और 5 साल में 2000 हो रहा था, तो इन 3 सालों में कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। कितना बढ़ा है यहाँ पर? 2000 में से हम लोग पहले तो 1200 घटा देंगे तो 800 और 50 और घटा देंगे तो 750, यानी कि ₹750 बना। कितने साल में? कितने साल में यहाँ पर? ₹750, 3 साल में, है ना। ये 3 साल में बना है, 3 साल में ₹750 बना है। अब हमको निकालना है रेट। रेट निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन चाहिए, मूलधन नहीं पता है। यहाँ पर देखिए कि 2 साल में यहाँ पर इतना हो रहा है, तो हम पहले 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 3 साल का ब्याज बन रहा है ₹750, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा यहाँ पर? 25, यानी 250, है ना, 25 × 75, ₹250 हो गया। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा बताइए? 2 साल का ब्याज 2.5 का डबल, यानी 500 तो 2 साल का ब्याज हमारा ₹500 बना। ये बताइए यहाँ पर मूलधन कुछ रहा होगा, उसमें ₹500 जुड़ के, क्योंकि 2 साल का ब्याज 500 है, ₹500 जुड़ के 1250 हो गया। तो हमको मूलधन चाहिए, तो मूलधन कितना होगा? 12.5, यानी कि मिश्रधन, है ना, 12.5, इसमें 500 घटा देंगे, 12.5 में 500 घटा देंगे तो 7.5 कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 12, 5 और 7 = 12, तो यहाँ पर ₹750 हो गया, है ना। ये हो गया ₹750। ₹750 आपका मूलधन है, ₹750 मूलधन है आपका। अब मूलधन तो निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है रेट। बताइए
तो 2 साल का ब्याज कितना बन रहा है, हमको शुरू का ही देखना होता है। शुरू में कितना है, 2 साल है ना, तो 2 साल का लेकर ही चलिएगा। 2 साल का ब्याज कितना, 500 रुपये। किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 750। ठीक है, अब ये 2 साल का ब्याज है, लेकिन हमको चाहिए 1 साल का, क्योंकि ब्याज रेट जो होता है वो 1 साल का निकलता है। तो हमको चाहिए 1 साल का, तो ये तो 2 साल का है, 1 साल का चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब ये आएगा फ्रैक्शन में, बदल लीजिए इसको परसेंट में, 100% से मल्टीप्लाई। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, काट दीजिए, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75 और 2 से ये कट जाएगा, 100/3। 100/3 कितना होता है, 100/3 हाँ, 33×399। ठीक है, 33.33% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया तो रेट निकालना है, आपको दर निकालना है। ठीक है, बताइए यहाँ पर 2 साल के अंत में, इस अवधि मतलब 2 साल, 2 साल के लिए उधार लिया था, तो 2 साल के अंत में ब्याज कितना दिया, यहाँ पर 2,000 रुपये दिया। तो ब्याज आपका 2,000 रुपये हुआ है ना, किस पर, मूलधन पर। लिया कितना था राशि, 10,000, तो 2,000 का ब्याज किस पर, 10,000 पर। ये 1 साल का ब्याज हुआ, हमको चाहिए 2 साल, ये 2 साल का हो तो हमको चाहिए 1 साल का, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका सीधे सीधे रेट। कितना आ जाएगा, काट लीजिए, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, और यहाँ पर 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो मतलब 100/10 जो कि 10% होगा, है ना। तो सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ऐसा 2 सवाल हम आपको करवा चुके हैं, तो ये सवाल बन जाना चाहिए आपसे, है ना। वीडियो रोककर एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 साल बाद उसने ऋण के रूप में ऋणदाता को धनराशि का कितना गुना किया, यहाँ पर 6/5 गुना किया। ब्याज की दर यहाँ पर निकालनी है, तो 4 साल बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का, ठीक है, भुगतान किया, है ना, इतना भुगतान किया 6/5 गुना। ब्याज की दर कितनी होगी, देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर आपको मूलधन देखना है और यहाँ पर अमाउंट लिखना है ना। देखिए धन राशि का यानी मूलधन का कितना गुना किया, 6/5 गुना। धन राशि का बोला है तो जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, तो P हमारा नीचे है यानी कि 5, है ना। और मिश्र धन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब ये बताइए इसमें कि यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का ब्याज जुड़ रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये हो गया, है ना। ये 1 रुपये जो ब्याज है वो 5 पर है, कितने साल में, 4 साल बाद। तो 1 साल में कितना होगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका सीधे सीधे रेट। 5 चौके 20 और 20 पंचे ये हो जाएगा 100, है ना। तो 5% सीधे सीधे वार्षिक दर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान यानी कि रेट और टाइम ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 9/16 है। तो देखिए यहाँ पर आपको मूलधन लिखना है और ब्याज बोला है ना, तो यहाँ पर ब्याज लिख लीजिए यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो भी, है ना। मूलधन का तो जिसका बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रखी होगी यानी कि 16। इस पर ब्याज साधारण ब्याज बोला है ना, तो इस पर ब्याज कितना बना है यहाँ पर 9, तो 16 रुपये पर 9 रुपये ब्याज बना, ठीक है। अब यहाँ पर रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू टाइम है, रेट इक्वल टू टाइम है। अब ये बताइए कि जो रेट होगा, रेट वो किसके बराबर होगा, वो होगा ब्याज कितना बन रहा है, 9 रुपये बन रहा है, किस पर,
इस पर 16 पर, है ना। ब्याज कितना बन रहा है, 9 रुपये बन रहा है 16 पर, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कितने साल में, टी वर्ष में, टाइम हमने टी माना है तो टी साल में हुआ, तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा, टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हो गया कि नहीं। अब इसको हमको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको परसेंट में चेंज करिए, ठीक है, परसेंट में चेंज करेंगे। तो अब निकाल लीजिए यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका टी आपका इधर आ जाएगा, तो टी की वैल्यू तो आर के बराबर ही है, तो मतलब इसको हम लोग आर लिख सकते हैं, तो आर इधर आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 900 डिवाइड बाई आपका 16 हो गया, है ना। 900 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। अब इस वर्ग को हटाएंगे उधर तो जाके वर्गमूल लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट लगेगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 900 डिवाइड बाई 16, 900 का वर्गमूल 30 आएगा और 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको काट लेंगे हम लोग तो कितना हो गया यहाँ पर 15/2, है ना। 2 से काटेंगे 15/2%, तो 15/2% ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसमें कह रहा है 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, हर 6 महीने में जोड़ दिया जाता है। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर 12% के रेट से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, ठीक है। तो वार्षिक दर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 12% दिया गया है। वार्षिक दर कितना दिया है, 12% दिया है। तो प्रत्येक 6 महीने में जोड़ा जाता है, तो हमको ये देखना है कि 6 महीने में कितना ब्याज बनेगा। मूलधन यहाँ पे कुछ मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये है हमारे पास, मूलधन कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो इस 100 रुपये में 6 महीने का ब्याज कितना बन जाएगा ये पहले निकालिए। तो देखिए, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, मूलधन कितना है 100 इंटू आर, रेट कितना है 12%, है ना, इंटू टाइम 6 महीने है ना। तो अब चूंकि ये जो टाइम है ये 6 महीना दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको ईयर में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो रखते हैं वो ईयर रखते हैं, ईयरली लेते हैं। तो ये जो 6 दिया है इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 महीने को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर हो गया 1 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। तो PRT हो गया और अपॉन में यहाँ पर 100 रख दीजिए, काट लीजिए, ये कट गया, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पर 6 रुपये आ गया। तो 100 रुपये पर 6 रुपये आपका ब्याज मिल रहा है 6 महीने में, ठीक है। 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज मिल रहा है 6 महीने में। अब ये बताइए, ये जो है 6 रुपये ये क्या है, ये आपका दोस्तों ब्याज है 6 महीने का 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर ही ना ये ब्याज है, 100 रुपये पर ही ये ब्याज है। तो जब 100 रुपये पर ये ब्याज है तो रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, वो भी छमाही। 6% रेट क्या होगा, ये छमाही होगा, छमाही यानी हाफ ईयरली, ठीक है, आधा साल में, क्योंकि बोला था ना 6 महीने। तो 100 रुपये पर ही ये 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये 6% ब्याज दिखा रहा है ना, रेट दिखा रहा है, लेकिन वो भी छमाही, 6 महीने में। हमको बोला है कि वर्ष के अंत में वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी, वार्षिक प्रभावी दर, ठीक है, यानी ओवरऑल हमको रेट निकालना है, इफ़ेक्टिव रेट निकालना है। तो ये बताइए, एक साल में यानी 12 महीने में 6 महीने के कितने भाग बनेंगे, यहाँ 6 महीना और यहाँ 6 महीना, यानी कि 2 बार बनेगा, है ना। 2 बार 6% यहाँ पर ब्याज बनेगा टोटल एक साल में। तो यहाँ भी 6% और यहाँ भी 6%। अब इन दोनों 6% का हम लोग निकाल लेंगे सक्सेसिव, बस इतना काम करना था आपको, है ना। प्रभावी दर निकालना है भाई टोटल एक साल का, तो यहाँ पर 6% छमाही था, है ना, तो निकाल लेंगे हम लोग दोनों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, AB फार्मूले से। ये A है हमारा और ये हमारा B है, तो AB फार्मूला क्या कहता है, A + B और प्लस AB/100। अच्छा, सक्सेसिव इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो एक डायरेक्ट तरीका हम आपको बताते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो हमारा जो प्रभावी दर है वो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12,
आ गया 12। फिर लगाइए पॉइंट यहाँ पर और इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 गुणे 6 कितना होगा? 36 होगा। यहाँ पे 2 डिजिट है या नहीं? 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 डिजिट होता तो 1 डिजिट इसमें जोड़ देते शुरू वाले को, है ना। फिलहाल अभी 2 डिजिट ही है, इसलिए 2 डिजिट पॉइंट के बाद रखना है, मतलब इतना आ जाएगा। तो 12.36 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक सवाल और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 10वां प्रश्न, साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 साल में इतना, 8 साल में इतना। सेम टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मूलधन है हमारा, ये 5 साल में कितना हो जा रहा है? 5 साल में 9800 रुपये, है ना। तो 5 साल में हो गया 9800 रुपये, 9800 रुपये हो गया ये 5 साल में। और 8 साल में कितना हो जा रहा है? 8 साल में 12,005, है ना, 12,000 यहाँ पर 5 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें तो 3 साल में टोटल कितना हो गया होगा? घटा लेंगे हम इसको, है ना। तो 3 साल में निकल जाएगा, क्योंकि 5 साल में इतना, 8 साल में इतना, 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 5 में से 0 घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, और 120 में 98 जाएगा, तो पहले 20 चला गया, है ना। ठीक है, तो 98 और 20, 118 और 2 यानी कि 22, 20 2 22 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। तो 3 साल में 2205 रुपये बना। तो 1 साल में कितना बन जाएगा बताइए? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 बटे, यहाँ पर कितना हुआ? 3 बटे इतना कर देंगे ना, 3 सत्ते 21, बचा 1 तो 10 हो गया, और 3 तियां 9, फिर बचा 1 तो 3 पचे 15, 735 रुपये बना, ठीक है। 735 रुपये बना यहाँ पर। ये 1 साल का ब्याज है। अब हमको क्या चाहिए? 5 साल का, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 साल है, तो 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 पचम 25, ठीक है, ध्यान से 2 बचा, और 5 तियां 15, 2 17, 1 बचा, और 5 सत्ते 35, 1 36, 3675 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन मिलके ये इतना बना, मूलधन से ये ब्याज मिलकर इतना बना। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन यहाँ पर हो जाएगा 9800 रुपये में हम लोग 3675 रुपया घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा मूलधन। कितना होगा? 75 कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये 100 में 75 गया, ये हो जाएगा 25, और यहाँ बचा 7, तो 7 में 6 गया 1, और 9 में 3 गया, यहाँ पर 6, 6125 रुपया मूलधन हुआ। बताइए 5 साल का ब्याज कितना बन रहा है? 3675 यहाँ पर ब्याज, ठीक है। किस पर? मूलधन पर। मूलधन कितना है यहाँ पर? 6125 है ना, ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर, अच्छा ये तो 5 साल में हुआ, 1 साल में कितना होगा? डिवाइड बाई 5, परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई, काटा पीटी कर लीजिए। अब 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं, है ना। डीएस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? सुनते जाइएगा। यहाँ पर डीएस लगाएंगे, है ना। डीएस कैसे लगाते हैं? पहले तो ऑप्शंस का डिजिटल सम देखिए। 1 और 2 कितना होगा? 3 हो जाएगा, इसका 3 आया। 1 और 5 6 होगा, इसका तो 5 है, ये है, इसका 8 है। सबका डीएस अलग अलग आया है, तो इसका भी डीएस आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। निकालेंगे हम लोग इसका डीएस, तो 5 2 7, 6 1 7, 7 7 कितना हो गया यहाँ पर? 7 और 7 यानी कि 14, 14 का मतलब हो गया 5, है ना। 14 का मतलब 14, यानी 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का मतलब हो गया 7। नीचे आपका 7 हो रहा है, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम लोग कर देंगे, यहाँ पर 1 बनाना है नीचे, ठीक है। तो नीचे 7 आ रहा है, इसको हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 होगा अगर, तो 8 और 2 10 होगा। भाई 28 का मतलब क्या होता है? 10 हो जाएगा, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बन गया कि नहीं। नीचे हमको डिजिटल सम 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा 7 में, है ना। हर एक नंबर का अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 से नीचे जब गुणा किए हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो नीचे का काम तो ख़त्म हो गया, नीचे 1 आ गया। अब नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको बस ऊपर का डीएस देखना है। देखिए 6 और 3 9 ख़त्म हो गया। देखिए 9 जहाँ पे हो जाता है ना, उसको ख़त्म ही कर देते हैं, 9 हो गया। 7 और 5 12, 12 का मतलब हो गया 3, और यहाँ पर है 4, तो ये हो गया 4, और इसका डीएस तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 4 तियां 12,
है ना, 4 तियाँ 12 और 12 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। तो 3 ds आया, हमको इसको सॉल्व करने पर ds कितना आया, 3 आया। और हमारे ऑप्शन में ds किसका 3 है, पहले ऑप्शन का, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। मैच करना है बस आपको, इतना चीज़। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ करवाए गए हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।